जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 83 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलकर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम वेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम वेंटिंग। अगला प्रश्न, वेलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो दोस्तों आप लोग सबको पता होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2001। कब दोस्तों? 2001 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? जनरल मानेकशॉ। क्या हो जाएगा दोस्तों? जनरल मानेकशॉ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश। किसने किया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था? तो दूसरी बार जब एटम बम गिराया गया था दोस्तों 9 अगस्त 1945 को। कब दोस्तों? 9 अगस्त 1945 को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कावेरी नदी। किस नदी के किनारे दोस्तों? तो कावेरी नदी के किनारे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग्रेजी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा। क्या दोस्तों? मकर रेखा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लीला सेठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? लीला सेठ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में दोस्तों? तो रासायनिक ऊर्जा में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पल्लव वंश के समय। किस वंश के समय? पल्लव वंश के समय। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, जमायते इस्लामी किसे किसे देश का राजनीतिक दल है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। क्या दोस्तों? बांग्लादेश। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? तो मयूर सिंहासन का संबंध हमारा किससे है दोस्तों? तो शाहजहां से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इराक से होकर कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो ये बहता है टिग्रिस नदी। कौन सी नदी? टिग्रिस नदी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो ये था मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हीरालाल जे कान्या। हीरालाल जे कान्या, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कानपुर। कहाँ? कानपुर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा देहरादून। कहाँ? देहरादून। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य कर्नाटक है। कौन है दोस्तों? कर्नाटक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेड भंडारित बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? लेड भंडारित बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? एक मिनट दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था दोस्तों? तो ये किया था टीपू सुल्तान को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे केसी नियोगी। कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? एक मिनट दोस्तों। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी प्रीति सेन गुप्ता। प्रीति सेन गुप्ता, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह रात को 2 बजे हुआ था दोस्तों, बहुत दुखद घटना थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोदकई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पालनी पर्वत में स्थित है। पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रामदास कटारी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 83 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है दोस्तों, जाकर वहां से देख लें।
अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ से PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।